जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। राम कथा शशि किरण समाना। 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 संत चकोरी करहि जेहि पाना। संत चकोरी करहि जेहि पाना। सब संत चकोरी करहि जेहि पाना। संत चकोरी करहि जेहि पाना। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल हारी। अमंगल हारी। अमंगल हारी। अमंगल हारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। महाकाल भगवान भगवान की जय। सदगुरु भगवान भगवान की जय। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। शिव नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। श्री मंगल मूर्ति मारुति नंदन हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए साधु समाज, संत समाज, विप्र समाज एवं यहाँ की परम चेतना प्रकट अप्रकट और श्री बाबा रामदेव के चरणों में वंदन करते हुए एवं आप सभी के हृदय में उस परम पिता परमात्मा का जो परम तत्व विराजमान है उसको वंदन करते हुए विज्ञान के द्वारा इस कथा का सीधा प्रसारण मानस मधुकर चैनल पर हो रहा है। जो श्रोता भगवान की कथा सुन रहा है उन सभी को व्यासपीठ से हमारी ओर से प्रणाम। मनुष्य संकल्प लेता है, हर मनुष्य संकल्प लेता है कोई भी कार्य का, लेकिन संकल्प करने के बाद उसको क्रिया का रूप देना पड़ता है। जब तक संकल्प को क्रिया का रूप न दिया जाए वो संकल्प आगे नहीं बढ़ते। और संकल्प कर ले, क्रिया का रूप भी दे दे और उसके बाद भी यदि भगवान की कृपा न हो तो संकल्प किया हुआ कार्य भी अधूरा रह जाता है।
जीवन में तीन चीजें इकट्ठी है होनी चाहिए, शुभ संकल्प, उसके साथ क्रिया और उसके बाद परमात्मा की कृपा, ये ना भगवान की कृपा। मैं कुछ वर्ष पहले ही आया तो मेरी इच्छा हुई थी कि मैं इस प्रांगण में कथा गाऊं, लेकिन शायद उस समय न हो पाई। फिर जब मैं यहाँ दोबारा भी आया, मैंने महाराज श्री से विनती की, मैंने कहा मैं इस प्रांगण में कथा गाना चाहता हूँ। महाराज जी ने भी संकल्प ले लिया कि आप यदि ऐसा कहते तो हम भी तैयार हैं। लिया संकल्प, इसको क्रिया का रूप भी दिया, और आज ये भगवान की कृपा हुई है कि आप और हम इस कथा में विराजमान बैठे हुए हैं। वैसे ये राम कथा कौन नहीं जानता है? राम कथा जगत में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। मैं कई गांव जाता हूं कथा करने के लिए, लोग मुझे कहते भी हैं महाराज जी राम कथा क्या? राम कथा तो हम भी जानते हैं। मैंने कहा कैसे? कोई कोई कहते हैं मुझे, और स्वाभाविक बात यह भी है कि राम कथा क्या है। महाराज दशरथ के यहाँ 4 बेटे हुए, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। जनकपुर में विवाह हुआ, राज्य मिलने वाला था, न मिला, वनवास मिला। पिता का मरण हुआ, राम आगे गए तो सीता का अपहरण हुआ, और सीता को खोजते हुए भगवान हनुमान जी से मिले, सुग्रीव से मित्रता की, बाली का वध किया, सेना लेकर समंदर के तट पर गए। हनुमान जी महाराज सीता का पता लगा कर आए। राम जी ने समंदर के ऊपर पुल बांधा, रामेश्वर की स्थापना की, और सारी सेना लेकर लंका गढ़ गए, और लंका में रावण, कुंभकर्ण इत्यादि लोगों को मारा, और भगवान लंका से पुष्पक विमान लेकर अयोध्या में आए, और अयोध्या में राम राज्य किया, और कथा पूरी हुई। मात्र आधे मिनट में कही जाने वाली कथा कोई सामान्य राजा के लड़के की कहानी नहीं है। यह राम कथा आपकी और हमारे जीवन की कथा है। राम कथा कोई दूसरी कथा नहीं है। आप और हमें जीना कैसे चाहिए? भगवान राम धरा पर आकर और मनुष्य को यह बताना चाहते थे कि मानव होता क्या है, मनुष्य क्या चीज है। हम मनुष्य पैदा तो हुए हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, मनुष्य नजर आते हैं, लेकिन मनुष्य कितना बड़ा होता है खबर है? जब रावण ने ब्रह्मा जी की कठोर साधना की, ब्रह्मा प्रसन्न हुए, रावण से कहा रावण मांग, क्या दूं? रावण ने कहा कि मुझे अमर बना दो, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है, मेरी सृष्टि का नियम है कि जो पैदा होता है वो मरता है। अब तू पैदा हो गया है, तुझे मरना है, तो पूछा कि यदि मरना है तो मैं अपनी इच्छा से मृत्यु मांग सकता हूं? ब्रह्मा जी ने कहा मांग। तो रावण ने क्या मांगा था? तुलसी बाबा लिखते हैं, रावण मरण मनुज कर जांचा, क्या शब्द लिखा तुलसी बाबा ने? रावण ने कहा ब्रह्मा जी मुझे कोई मनुष्य आकर मारे, मानव आकर मारे, जो ब्रह्मा से नहीं मरे, शिव से न मरे, विष्णु से न मरे, कोई देव से न मरे, सब देव बंदी गृह में उसके, लेकिन वही मानव से मांग रहा है कि मुझे मानव आकर मारे। अब कहां रावण, कहां भगवान और कहां मनुष्य? लेकिन फिर भी किसी ने रावण से पूछा, कोई नहीं पूछता है रावण से, तो मैं पूछवा लेता हूं।
पूछा रावण से कि रावण एक बात बता, मनुष्य तो तेरा आहार है, नर बानर को तू खा जाता है, तेरे आगे नर बानर की कोई औकात नहीं है, ये तो तेरा भोजन है, फिर भी तूने मानव के हाथ मौत क्यों मांगी? तब रावण उस समय त्रेता युग में कह रहा है कि समाज के अंदर मनुष्य तो बहुत है, लेकिन मनुष्य में मानवता जब तक नहीं आती है वो रावण को नहीं मार सकता है। मनुष्य तो हैं, लेकिन हम में मानवता कितनी है? और जिस व्यक्ति में मानवता आ जाती है वो रावण को मारता है। रावण ने सोचा कि समाज में जितने भी लोग रहते हैं ये सब ऐसे ही जीवन व्यतीत करके निकल गए हैं, और कुछ है तो निकल जाएंगे, रावण को नहीं मार सकेंगे। इसलिए समाज में कोई अच्छा व्यक्ति पैदा हो जो असद्वृत्ति को मिटाए और सद्वृत्ति लाए, वो आकर मुझे मारे। अन्यथा भगवान को भी धरा पर रावण के लिए जन्म लेने की जरूरत थोड़ी थी क्या? रावण को तो भगवान सुदर्शन चक्र से क्षीर सागर से मार सकते थे, लेकिन भगवान राम को भी लगा कि रावण ने यदि मनुष्य के हाथ मौत मांगी है तो मैं मानव बनकर जाऊं धरा पर। ये मेरे जेब के शब्द नहीं है, तुलसी जी ने लिखा है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। काय के लिए आए भगवान? विप्र, धेनु, सूर और संत। विप्र यानी ब्राह्मण जो इस धरा के देव, उनके लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और एक गाय की रक्षा के लिए भगवान आए। विप्र, धेनु, सुर, संत देवताओं के लिए और एक संतों के लिए आए। लेकिन शरीर कैसा धारण किया? निज इच्छा निर्मित तनु। इच्छा हुई राम की कि मैं मानव बनकर जाऊं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मनुष्य बन। आज का मानव रोता है, आज का मानव दुखी है, आज का मानव कहता है मैं मर गया मर गया मर गया, रात दिन यही करता है, हाय मर गया, हाय ये करूं, हाय वो करूं। आज का मानव बड़ा दुखी है। क्यों? हमारे जावरा के अंदर जो जैन मुनि आए थे, प्रफुल्ल जी सागर साहब, उन्होंने जब यहां प्रवचन किए तो आपने जावरा का सुन रखा होगा कि वहां पर एक हुसैन टेकरी है जहां बाबा की मस्जिद है। वहां के मस्जिद के जो पुजारी थे वो कुरान को हिंदी में करके और उन्हें भेंट देने के लिए आए थे। कुरान को हिंदी में करके और भेंट दी। और उन्होंने कहा था कि देश के अंदर यदि कोई मनुष्य बनाने की फैक्ट्री है, यदि मनुष्य बनाने का कोई स्कूल है, मनुष्य बनाने का कोई विद्यालय है, मनुष्य बनाने का कोई ग्रंथ है, मनुष्य बनाने का किसी का जीवन चरित्र है, तो वो है रामायण। रामचरितमानस यदि व्यक्ति सुन ले, समझ ले, तो मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। आज देखो तो घर में बाप बेटे में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, गांव में लड़ाई, और वही लोग हाथ में ध्वजा लेकर कहते हैं कि हम दिल्ली में जाकर राम राज्य करेंगे। अरे पहले तेरे घर में राम राज्य कर ले, फिर दिल्ली जाना, फिर दिल्ली जाना। राम राज्य कहां से आरंभ होगा?
झोपड़ों से आरंभ होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये राम कथा बोल रही है। भगवान राम को इस धरा के ऊपर राम राज्य स्थापित करना था, तो अवध को छोड़ा था राम ने और भीलों की झोपड़ियों में गए थे और वहां से राम राज्य आरंभ किया है। राम राज्य हमारे गांव, हमारे घर से आरंभ होगा। कई लोग मुझे कहते हैं, बोले महाराज जी हम राम राज्य के लिए तैयार, लेकिन गांव में अकेले करें तो क्या करें? खबर है हमारे घर में राम राज्य हो जाएगा ना। हम क्या करते हैं, आज ये देख रहे हैं कि ये आदमी सुधरे, जिसके बाद मैं सुधरू। पहले ये सुधरे, पहले इसका घर ठीक हो, फिर मैं सुधरू। अरे अपन ठीक हो जाओ, हमको देखकर पड़ोसी ठीक हो जाएगा, पड़ोसी को देखकर एक पड़ोसी फिर ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। लेकिन हमारी आदत यह है कि हम पराये घर में झांकते। इसीलिए तो हमारे मालवा के एक कवि ने गाया है, अरे काई के उठा कीने काई के उमा की, जसो घर था को बसो ही घर माँ को। जसो घर था को बसो ही घर माँ को। काई के उठा कीने काई के उमा की, काई के उठा कीने काई जसो घर था बसो ही घर माँ को। जसो घर था को बसो ही घर माँ को। पराए घरा माई कदी मात झांको। पराए घरा माही कदी मत झाको। पराए घरा माई कदी मात झांको। पराए घरा माही कदी मत झाको। आपड़े ही घर माई आपड़े ही घर माही पड़ी जावे डाको। जसो घर था को बसो ही घर माँ को। ओ जसो घर था को बसो ही घर माँ को। जसो घर था को बसो ही घर माँ को। जसो घर था को बसो ही घर माँ को। 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 इसीलिए तो कहा है कि जैसा आपका है हमारा घर भी वैसा ही है। हम क्या करते हैं कि दूसरों के घरों में झांका करते हैं, तो हमारे घर में डाका हो जाता है, हमें लूट लेते हैं। हमारी नजर कहीं और रहती है, और रहती है। ये भगवान राम की कथा है ना, ये जीवन जीने में इतना सहारा देती है। एक आदमी ने मेरे से प्रश्न किया कि बोले ऐसा इस कथा में है क्या जो आप रात दिन इसका गान करते हो और फिर कथा करने के लिए उत्सुक रहते हो? ऐसा इस कथा में है क्या? एक बात कहूं, एक बार क्या हुआ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसको कहीं जाना था सफर पर, तो घर से निकले रेलवे स्टेशन पर गए। वहां पर जाकर पूछा कि भाई गाड़ी हमें जाना है, तो कहा कि गाड़ी तो आएगी लेकिन 30 मिनट देरी से आएगी, टिकट ले लो। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने टिकट ले लिया। गाड़ी 30 मिनट लेट थी, इसलिए बुजुर्ग को लगा कि मैं रामायण का पाठ घर पर मेरा अधूरा रह गया, तो मैं ऐसा करूं या पूरा कर दूं। तो रेलवे स्टेशन पर कुर्सी वगैरह लगी हुई रहती हैं, तो बैठ गए बा साहब बुजुर्ग व्यक्ति,
और रामायण का पाठ अधूरा था वो करने लग गए। लेकिन उसी गाड़ी में बैठने के लिए एक नौजवान जिसकी अभी अभी शादी हुई, जो दोनों पति और पत्नी कहीं घूमने जा रहे हैं, वो भी आए। रेलवे स्टेशन पर आए, टिकट लिया तो बाबू ने कहा कि भाई 30 मिनट गाड़ी लेट है। कहा कि हम इंतजार कर लेंगे। तो वो भी ऐसे घूम रहे थे और बुजुर्ग व्यक्ति रामायण का पाठ अधूरा था वो पूरा कर रहे थे। लेकिन आज के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो विचार करते हैं कि ऐसी कथाओं में क्या है, ऐसा क्या है जो ये लोग कथा करवाते हैं, कथा सुनते हैं। आजकल मोबाइल है, टीवी है, ये जितना भी है सब ये देखने के लिए क्या जरूरत है इनकी। लेकिन नौजवान ये नहीं जानता है कि इसमें क्या नहीं है। ये जितना भी विज्ञान हुआ है ना इस संसार के अंदर, जितना विज्ञान हुआ है, ये जितनी कला बढ़ी है, ये आज जितने वाहन हैं, ये आज जितनी सड़कें हैं, जितनी लाइटें हैं, जितना अंतरिक्ष में लोग पहुंच चुके हैं, जितना विज्ञान हो गया दवाइयों का, ये कोई नई बात थोड़ी है क्या? ये कोई हमने नया थोड़ी कर लिया। ये सब इस रामचरित्र मानस में भरा हुआ है, एक एक चीज है इसमें। और मैं तो कहता हूं कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना है कि जिसका उत्तर ये राम कथा नहीं दे सके। जगत में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जिसका उत्तर ये राम कथा न दे सके। केवल इस कथा में श्रद्धा होनी चाहिए।